हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो आप लोग हमेशा से बोलते हो कि मैम नो कांटेक्ट की रीडिंग जल्दी डाल दीजिए, तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा जल्दी आप लोगों के लिए मैं कर देती हूँ। तो अगस्त का महीने की कांटेक्ट रीडिंग है ये। ओके, सो अगस्त में सबसे पहले मैं एरीज़ यानी कि मेष राशि से ही शुरू कर रही हूँ। तो मैं बोलूँगी कि इस रीडिंग को आप सनराइजिंग मून राइजिंग राशि के अनुसार नाम के आधार पे जैसा भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप देख सकते हो, और कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर उस हिसाब से देखना है। जैसा भी आपको ठीक लगे आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो मैं सबसे पहले एरीज़ यानी कि मेष राशि की रीडिंग कर रही हूँ। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अगस्त के महीने में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी में डाइव करते हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए ओपन है। पर्सनल रीडिंग, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग जो है सितंबर के महीने में शायद एंड ऑफ द महीने में नहीं लूँगी, तो अभी सितंबर अभी आप लोग पर्सनल रीडिंग बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि सितंबर का महीना एंड स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर आई एम नॉट गोइंग टू बी डूइंग एनी रीडिंग्स। ओके, सो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। अगर रीडिंग चाहिए आपको पर्सनल करवानी है तो अभी टाइम है आपके पास, आप लोग करवा सकते हो। ओके, तो किसी तरह की क्रिस्टल्स की जानकारी चाहिए, कैंडल्स चाहिए, ऑयल्स चाहिए, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एरीज से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। एरीज आपके पार्टनर अगस्त के महीने में आपके बारे में, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। एरीज, लेट्स सी, क्विकली देख लेते हैं। एरीज आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में आपके बारे में क्या सोचते हैं। मेरी ना समस्या होती है यार कैमरा से, बिकॉज सेट ही नहीं हो पाता। लेट्स सी कि एरीज आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में। लेट्स सी। ओ माय गॉड, कॉन्फ्लिक्ट। पार्टनर कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। एंड देखिए, अगर आप मेरे को पूछोगे कि आपके पार्टनर एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि पार्टनर कॉन्फ्लिक्टेड है। सीधा मैं बोल रही हूँ, पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है इस पूरे सिचुएशन को लेकर, इस पूरे रिश्ते को लेकर। आपके पर्सन आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं। एंड कहीं ना इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि अपने पैसों से कुछ मतलब है इस पर्सन को। ये पर्सन पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। एरीज बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम इनके अंदर आपको लेके बहुत कन्फ्यूजन है, अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन बेसिकली आपके यहाँ से निकल नहीं पा रहे। आपके देखिए, ये पर्सन के मन में ना 2-3 चीज़ें चल रही है। एक तो इस पर्सन ने अपनी लाइफ की एक कोई नई शुरुआत करी है। ओके, लाइफ की इन्होंने नई शुरुआत करी है, इन्होंने कुछ नया स्टार्ट करा है अपनी लाइफ में, बट लेकिन ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज इनको ये लग रहा है कि अरे मतलब एरीज आपको ये पर्सन मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं एरीज, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। और ये एक दिखाना चाहते हैं दैट यू नो दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम यू, दे आर, बट लेकिन मन में इतना कड़वाहट है ना इस पर्सन के मन में बहुत कड़वाहट है आपको लेके एरीज, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो इस पर्सन की बाहर आनी चाहिए बट आ नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी। इस पर्सन की बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो बाहर नहीं आ पा रही है, बाहर आनी बहुत ज़रूरी है। अब वो क्या हिडन चीज़ें हैं जो बाहर नहीं आ पा रही हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बाहर नहीं आ पा रही है, उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। कुछ तो गड़बड़ है इस पर्सन की लाइफ में, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हाँ, थोड़ा सा टाइम दो मुझे।
मेरा ये डेक पता नहीं कहाँ चला जाता है। ओके, सो इस पर्सन के क्या सीक्रेट है, एक बार उसको खोलना ज़रूरी है। एरीज, इस पर्सन के कुछ सीक्रेट चल रहे हैं, इस पर्सन के कुछ सीक्रेट हो रहे हैं। लेट्स सी क्या हो रहा है, इस पर्सन के सीक्रेट क्या है। क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस, क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। ऑब्सेशन, गिफ्ट एंड लाइफस्टाइल। मुझे थर्ड पार्टी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा लग रही है। प्रेगनेंसी, थर्ड पार्टी, या तो देखो आप प्रेग्नेंट हो या फिर ये जिनके साथ डील कर रहे थे वो प्रेग्नेंट है। कुछ एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत छुपी हुई है, कुछ एक प्रेगनेंसी वाली चीज़ें हैं, या तो आपके साथ इस पर्सन का ऐसा था कि ये एक बेबी चाहते थे बट शायद आप इस चीज़ में रज़ामंद नहीं थे, बिकॉज ऑफ समथिंग और दी अदर आपको इश्यूज़ आ रहा था। और इस में मैरिड लोगों की भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मैरिड लोगों की भी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, उन लोगों की जो मैरिड है ऑलरेडी। तो मैं देख रही हूँ कि कई कई जगह पे आपको इश्यूज़ आए हैं, आप खुल के नहीं बता पा रहे थे, बट लेकिन कई कई जगह पे आपके इश्यूज़ आए हैं इस पर्सन के साथ। और ये पर्सन आपको जो है चाहते थे एक दे रियली वांटेड मैडली अ चाइल्ड, ये दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। एरीज, दे वांटेड अ चाइल्ड, और ये इनके सीक्रेट है। इस पर्सन की ना एनर्जी और देखते हैं क्या चाहते हैं। पॉलिटिक्स, क्रिएटिविटी, पॉलिटिक्स, एडवेंचर। देखो मास्क तो पहना हुआ है इस पर्सन ने। देखो एक चीज़ तो है कि ये पर्सन देखो मैं क्या देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके ना कुछ ज़्यादा ही अगेंस्ट है। एरीज, ये पर्सन आपके कुछ ज़्यादा ही अगेंस्ट है। मतलब आप अगर कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, लेट्स से आई डोंट थिंक, मैं आपकी एनर्जी अभी देखूंगी, बट लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप कुछ ऐसे चीज़ें छुपाते हो। बट इस पर्सन को ऐसा ज़रूर फील हो रहा है कि आप शायद इनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग देम। और ये चाहते हैं, दे वांटेड अ किड और समथिंग, इस तरह का कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो वो थोड़ा सा इस पर्सन को प्रॉब्लम और बॉदर कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ें दिख रही है कि इस पर्सन को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इन सब आपकी चीज़ों में। मे बी आप बहुत क्लियर एनर्जी हो, बट दे रियली वांटेड अ चाइल्ड और समथिंग, लाइक कि मेरे को बहुत ज़्यादा दैट वाइब ऑफ दैट आई वांट, बट लेकिन मेरी जो पार्टनर है वो नहीं चाहती है या चाहती है। सो स्पेसिफिकली ये एरीज वुमेन के लिए रीडिंग मुझे दिख रही है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत कुछ चाहते थे आपसे, एंड वो चीज़ें उनको मिली नहीं बिकॉज आपने दिया नहीं। और इसके पीछे का कारण क्या है वो आप ही बता पाओगे जब आपकी एनर्जी में देखूंगी। तो लेट्स सी कि एरीज क्यों नहीं दिया आपने, और आपके मन में इस पर्सन को लेकर क्या चल रहा है नो कॉन्टैक्ट में। लेट्स सी। भाई मैं क्या बोलूँ अब आपकी एनर्जी में। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा
ड्रेन हो चुके थे इस रिलेशनशिप में। एरीज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, देखिए आप ही आए हो यहाँ पे, आप ही की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके थे इस रिलेशनशिप को लेकर। आपने हीलिंग करने की बहुत कोशिश करी है, आप सक्सेसफुल अभी पूरी तरह से नहीं हो पाए हो, बिकॉज़ आपकी कहीं ना कहीं अभी भी हीलिंग चल रही है एरीज। अभी भी आप अपने आप को इस पर्सन से हील होना चाहते हो, लाइक कम्प्लीटली आप इस पर्सन को भुला नहीं पाए हो, या यू रियली मिस दिस पर्सन। बहुत इमोशनल कनेक्शन था आपका, बट यस ये हाई प्रीस्टेस क्यों आ रहा है बार बार? आपकी एनर्जी में भी हाई प्रीस्टेस है। आपकी एनर्जी में भी हाई प्रीस्टेस है। लेट्स सी भाई आपकी एनर्जी में हाई प्रीस्टेस क्यों है? थर्ड पार्टी जेलसी, देयर वॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप गाने सुन रहे हो, इनको याद कर रहे हो, यू आर रिमेम्बरिंग द पास्ट। देयर वॉज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की ऐसा लग रहा है, एक लग रहा है कि एक लव ट्रायंगल है। देयर इज़ अ हुकअप, देयर इज़ अ सीक्रेट हुकअप, सीक्रेट हुकअप है, सीक्रेट रिलेशनशिप है किसी के साथ, आपके पर्सन का। यू नो दिस, आपको ये चीज़ें पता है थर्ड पार्टी को लेकर, एंड दैट वॉज वन ऑफ द रीज़न दैट यू वॉकड ऑफ। ये एक रीज़न, एक कारण बना था आपका वॉक ऑफ करने का, जो दिख रहा है यहाँ पे, जो दिख रहा है यहाँ पे। और इसमें आप वापस नहीं आना चाहते हो फॉर लॉट ऑफ रीज़न, कि आपको वापस आना ही नहीं है, बिकॉज़ आपके अंदर से वो कॉल ही नहीं आ रही कि आप वापस आओ। आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को दिया है, एंड यू हैव केप्ट समथिंग इनसाइड ऑफ योर्स। आपके अंदर बहुत पेन है, लाइक एरीज, बट यू आर नॉट ट्राइंग टू शो दैट। आप शो नहीं करना चाहते उस पेन को, बिकॉज आपको लग रहा है इस पेन को शो करने से भी कोई फ़ायदा है नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग शोइंग योर पेन। तो इसलिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपने तक रखना चाहते हो, यू नो, ज़्यादा लोगों को बताना नहीं चाहते हो, सप्रेस कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ को, आप कहीं ना सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, फाइन, ओके, आप नहीं बताना चाहते हो, बट लेकिन कब तक आप चीज़ें अपने अंदर छुपाओगे? बिकॉज देखिए, आप अगर किसी को लेट्स से नहीं बताना चाहते हो, बट लेकिन आप इस चीज़ से बाहर आने से क्यों घबरा रहे हो, ये मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ आपकी चीज़ें। कि लेट्स से कि आप इस चीज़ को यू नो आगे नहीं ले जाना चाहते हो, या व्हाटएवर, आप इस पर्सन के बारे में और ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हो, बट लेकिन आप क्यों इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप अभी भी यू नो लाइक यू आर नॉट एबल टू मूव आउट। शिवा ऑरेकल में से ही देखेंगे हम लोग आपके लिए गाइडेंस। शिवरात्रि है, सॉरी मतलब सावन का महीना है, शिवा ऑरेकल में से ही देखेंगे कि शिवा आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। Embrace a positive outlook, seek solutions not problems। वाओ, क्या मैसेज है! ये मैसेज है कि your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Shifting towards a positive approach and focusing on finding solutions will prove beneficial। सो आपको ये बोला जा रहा है पॉजिटिव सोचिए एरीज, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिए। ये बहुत डिफ़िकल्ट है जो सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो, बट लेकिन आपको शिवा बोल रहे हैं पॉजिटिव सोचिए।
इसकी एक पॉजिटिव आउटलुक देखिए, इसकी चीज़ों इसमें सॉल्यूशंस निकालिए। लेट्स से कि आप इस पर्सन के साथ वापस नहीं जा सकते हो, तो और क्या हो सकता है, आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। क्यों आपके लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों नहीं आए या चले क्यों गए, उसके पीछे एक कारण है। बिकॉज़ उसके पीछे कारण क्या है कि आपको यूनिवर्स बताना ये चाह रहे हैं कि ये पर्सन अगर आपके लिए नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ इधर एक ड्रॉ हो चुकी है। इट मीन्स कि आपको अपने अंदर यू डिज़र्व समवन बेटर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपकी जो भी एटीट्यूड हो रही है, जो भी जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, शिवा उसको चेंज करना चाहते हैं। आपके लाइफ में आपके बिहेवियर पैटर्न्स को शिवा चेंज करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, आपके बिहेवियर पैटर्न्स को शिफ्ट करना चाहते हैं, सो दैट आप पॉजिटिव रहो, आप सॉल्यूशंस की तरफ आपका ध्यान रहे। इस पे ध्यान नहीं रहेगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इस चीज़ को एज अ वो कहते हैं ना कैटलिस्ट लो लाइफ के लिए कि आगे कैसे आप खुश रह सकते हो। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और कैसे हुआ, यूनिवर्स आपको, शिवा आपको ये बोलना चाहते हैं कि इस सिचुएशन को अपनी लाइफ का एक ऐसे अहम वो बनाओ कि इससे मैं अपने लाइफ को चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देन ओनली यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी। ये शिवा आपको बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने स्क्रीन्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी सावन टू ऑल।